रेजोल्यूशन बनाने से पहले गुजरा हुआ साल देखो। 1 जनवरी साल 2020 जो CAA और NRC के विरोध से शुरू हुआ। सरदार, पूरे देश में विरोध हो रहा है सरदार। अरे ओ साहबा, उठा तो जरा बंदूक और लगा निशाना इस कुत्ते पर। इसके बाद कोरोना भारत में एंटर हुआ। ठीक उसके 25 दिन बाद 24 फरवरी को प्रधानमंत्री अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का हाथ थामकर अहमदाबाद में रैली कर रहे थे। फिर कोरोना बेशुमार बढ़ा। दूर से, वहीं से दूर से दूर। 22 मार्च। इस बीच देश में संक्रमण बढ़कर 230 का आंकड़ा छू गया। तब वायरस को भगाने के लिए हमने जनता कर्फ्यू लगाया, साथ ही जोर जोर से तालियां और थालियां बजाई, लेकिन तब भी कोरोना शोर सुनकर नहीं भागा। 24 मार्च जब वायरस छूमंतर नहीं हुआ, तब सरकार ने सोचा लॉकडाउन लगाते हैं। आज रात 12 बजे से घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है। 24 मार्च को देशव्यापी तालाबंदी कर दी गई। कारखाने, कंपनियां, दुकानें, रेल और घर के दरवाजे भी बंद। 29 मार्च अलबत्ता सरकार उनको भूल गई जिनके सिर पर छत नहीं थी। एक तरफ मजदूर सड़कों पर थे, दूसरी तरफ सरकार ने तबलीगी जमात के जरिए वायरस का मजहब भी ढूंढ निकाला था। मई आते आते देश खस्ता हाल हो गया और अर्थव्यवस्था औंधे मुंह गिर गई। वित्त मंत्री को कुछ सूझा नहीं तो उन्होंने इसे एक्ट ऑफ गॉड करार दिया। 3 जून में संक्रमण के कारण स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई। अंतिम संस्कार के लिए वेटिंग लिस्ट चल रही थी। इस बीच प्रधानमंत्री के दिमाग में किसानों के लिए मंडियां बनाने का विचार आया। 19 जून चीन के साथ हुई झड़प में हमने 20 जाबाज सैनिकों को खो दिया। कुछ दिन बाद प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके कहा कि चीनी घुसपैठ हुई ही नहीं, लेकिन मोदी जी कहां मारने वाले थे। उन्होंने बदला लेने का नया तरीका निकाला, टिकटॉक और PUBG बैन करके। 23 अगस्त बिहार बाढ़ में लोग दाने दाने को तरस रहे थे। इसी बीच कोई मोर को दाना चुगा रहा था। हाथरस में 29 सितंबर को यौन शोषण की शिकार दलित बेटी को जलाया गया। उस समय यूपी पुलिस के वर्दीधारियों के चेहरे पर शर्मनाक हंसी दिखी। 25 नवंबर से चल रहे आंदोलन में किसानों ने दिल्ली की सर्दी को अपने हक की आवाज और संघर्ष से गर्म कर दिया। बस साल भर में क्या खोया और क्या पाया। दिल्ली दंगे में 53 मौतें, प्रदर्शनरत 50 से ज्यादा किसानों की मौत, GDP में रिकॉर्ड 23.9% गिरावट, 12 करोड़ से ज्यादा लोगों की नौकरी गई और कोरोना से लगभग 1.5 लाख अपनों को खोने के बाद हम कोरोना के 1 करोड़ मामलों के साथ दुनिया के दूसरे सबसे बड़े देश बन गए हैं।